नमस्कार। जैसा सबको ही पता है आपको, आरएस वैकेंसी आ चुकी है आरएस प्री एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा आरएस प्री एग्ज़ाम के बारे में, उसके कुछ सिलेबस में, बहुत ज़्यादा डिटेल सिलेबस के बारे में नहीं, क्योंकि सिलेबस आपको बहुत अवेलेबल है साइट से, आरपीएससी की साइट पे भी खूब आराम से मिल जाता है। मैं केवल यहाँ पर आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरह से हम आगे एग्ज़ाम के अंतर्गत अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें, आराम से यहाँ पर कम समय के अंतर्गत अच्छी मेहनत करके कैसे इस आरएस प्री को पास कर सकें, इसके बारे में आपको मेरे जो अनुभव है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको ठीक लगे ज़रूर आपके लिए यहाँ पर आगे भी हम इसको फर्दर रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं थोड़ा-सा आपको इसके बारे में बताता हूँ कि कैसे पढ़ना है, कितना में पढ़ना है, किसको कितना वेटेज देना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर पिछली बार आया उसी के अनुसार हमें आगे भी बढ़ना है, ये भी नहीं रखना है, क्योंकि हो सकता है वो कुछ पैटर्न चेंज कर दे। बट यहाँ पर जिस तरह के कुछ सालों का पैटर्न अब तक देखा है, उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अगर हम तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली हम यहाँ पर अच्छी तैयारी करके साथ में हम बहुत इजी वे में इस एग्जाम को पास कर सकेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये 2018 पेपर के अंतर्गत जो क्वेश्चन पेपर आए थे उसका मैंने जो एनालिसिस किया है, उसका मैंने एक रिजल्ट निकाला कि उसमें कितने कितने क्वेश्चन किस किस पार्ट से आए हुए हैं। तो हमें उसी के अनुसार थोड़ी सी तैयारी पे भी ध्यान देना है, ताकि बहुत आराम से हम इस आने वाले एग्जाम को भी बहुत अच्छी तरह से पास कर सकें। इसमें देखिए, सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें, इंडियन हिस्ट्री की अगर बात करें तो उसमें 2018 के अंतर्गत जो क्वेश्चन देखे मैंने, 12 क्वेश्चन इसके अंतर्गत हिस्ट्री के। तो यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा यहाँ पर हिस्ट्री के ऊपर ये बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए मेरी राय में। हो सकता है बिल्कुल आपको दूसरे क्या राय दे रहे हैं वो अलग बात है। हाँ, ऐसा नहीं कि हिस्ट्री को नहीं छोड़ना है, हिस्ट्री पर किन चीजों पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि उसमें से एक भी क्वेश्चन युद्ध का नहीं पूछते हैं। आजकल जो थोड़ा बहुत ट्रेंड चला है वो एक तो कल्चरल पार्ट पर, सांस्कृतिक गतिविधियों के ऊपर, दूसरा यहाँ पर जो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं, या दूसरा पॉइंट है अगर हमारा किसी ट्रेड है, वो ट्रेड इंटरनेशनल हो या इंटरस्टेट हो, या एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ में जो व्यापार रहा है प्राचीन समय में ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, अर्थात हिस्ट्री के अंतर्गत जो अलग अलग यहाँ पर साम्राज्य रहे उसके अंतर्गत कौन कौन से यहाँ प्रशासनिक अधिकारी रहे थे, उन प्रशासनिक अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता था, उनके ऊपर यहाँ पर ये क्वेश्चन इनके अंतर्गत पूछे गए। चौथा, इस हिस्से के अंतर्गत देखा गया है कि किसी बुक के ऊपर, अर्थात यहाँ पर जो पहले की हमारे हिस्ट्री की जो बुक्स हैं, या अच्छे हमारे उस समय के जो लेखक रहे हैं, उन लेखकों के द्वारा कौन कौन सी बुक्स लिखी गई है, वो भी वेल नोन, ऐसा नहीं कि बहुत सारी, यहाँ पर तो वेल नोन बुक्स के बारे में डेफिनेटली ये क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है। इनमें एक क्वेश्चन ये देखा हुआ है, अक्सर देखा गया है कि हमारे यहाँ पर सिंधु नदी घाटिका या घाटी परियोजना, जो भी हमारे सिविलाइजेशन ये रही हैं, सिविलाइजेशन के जो स्थान हैं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें पूछे गए। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें हिस्ट्री के ऊपर यहाँ पर उसी की तैयारी, इंडिया वर्ड, उसमें जो मुख्य रूप से इंडियन हिस्ट्री है उसके ऊपर आपको ध्यान, वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चन थे, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो ऐतिहासिक घटना घटित रही है उनके बारे में आप जरूर देखें। ऐसा नहीं कि हमने पिछली बार नहीं आए तो अब नहीं देखें, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर एक ट्रेंड ये है कि हाँ ऐसा आया है, बट फिर भी आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि हम केवल इसी ट्रेंड पर नहीं बने रहें। पिछली बार आए पेपर को आधार बनाते हुए हमें अगर दूसरा चीज जो अब तक नहीं पूछी हुई उसको भी हमें ध्यान में रखना है, उसको भी आपको एक बार जरूर देखना है। फिर बात करें हम ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी भी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी। इन दोनों ज्योग्राफी को अगर मिलाकर के देखें, सारे क्वेश्चन संख्या अगर देखी जाए तो इस ज्योग्राफी के केवल 8 क्वेश्चन थे, बट ये पक्का है कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब ज्योग्राफी के बहुत बेसिक यहाँ पर बेसिक पॉइंट है, उन्हीं से रिलेटेड अब तक ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ज्योग्राफी के बारे में जब भी हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंतर्गत हमें यहाँ पर क्या क्या इसमें पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। फिर बात करें हम यहाँ पर राजस्थान जीके की, देखिए बहुत ज्यादा वेटेज राजस्थान जीके का, राजस्थान जीके के 45 क्वेश्चन आए हैं, 45। करंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, करंट और इसके अलावा है इसके अंतर्गत। तो अब ये 45 क्वेश्चन राजस्थान जीके में है। राजस्थान जीके का मैं आगे पूरा विस्तार बताऊंगा। राजस्थान जीके के अंतर्गत हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर पार्ट भी है, इकोनॉमिक्स पार्ट भी है इसके अंतर्गत।
यहाँ पर राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है वो भी इसके अंतर्गत है, इसके अंतर्गत व्यक्ति वाला पार्ट है, जिला दर्शन, ये सब मिला करके राजस्थान में जो राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन इस आरएस एग्जाम के अंतर्गत पूछे गए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी आप पार्ट देख सकते हैं 20 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट यहाँ पर 20-21 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इसके अंतर्गत आ रहे हैं। तो हमें इसको भी फोकस करना है कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के किस तरह के क्वेश्चन है, वो भी मैं आप इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका भी वेटेज अच्छा है, 17 क्वेश्चन इसके आए हैं, 17 क्वेश्चन ये भारतीय संविधान से रिलेटेड। देखिए भारतीय राजनीति नहीं आती यहाँ पर, भारतीय संविधान से रिलेटेड राजनीति, यहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है भारतीय राज व्यवस्था, जिसके अंतर्गत हमारा टोटल ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहां से फ्रेमिंग हुई है और वर्तमान अमेंडमेंट तक के अंतर्गत जितना भी इसके अंतर्गत चीजें हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हमें पढ़नी है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित, राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी है इसमें और भारतीय अर्थव्यवस्था भी है, तो अर्थव्यवस्था रिलेटेड ये 10 क्वेश्चन है। अब 10 क्वेश्चन ये अर्थव्यवस्था में सिंपल सा, इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर करंट से रिलेटेड होते हैं, साल 2 साल की, या कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, कुछ यहाँ पर जो बेसिक उनकी नीतियां हैं उनसे रिलेटेड यह क्वेश्चन इसके अंतर्गत इकोनॉमिक्स में आते हैं। मैथ्स एंड रीजनिंग का पार्ट, इसके अंतर्गत लगभग 90-20 क्वेश्चन, 19 या 20 क्वेश्चन के लगभग, ये जो एप्टीट्यूड कहते हैं इसे, या रीजनिंग का यहां पर दे सकते हैं, रीजनिंग और मैथ्स को मिलाकर के ये 19 या 20 क्वेश्चन के लगभग इसके अंतर्गत आए। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के अंतर्गत राजस्थान करंट अफेयर्स भी है, इंडिया का भी है और वर्ल्ड का भी है, वो पूरा उसके अंतर्गत जो हम करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो उसमें चर्चित व्यक्ति भी होता है, निधन किसी का हो गया वो भी होता है, कोई स्थान बहुत चर्चित रहा है तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई यहाँ पर पुरस्कार है अगर इंडिया लेवल का या स्टेट लेवल का या फिर इंटरनेशनल लेवल का उससे रिलेटेड भी है, खेल कूद गतिविधियां रही है उससे संबंधित क्वेश्चन भी आता है इसमें, साइंस और टेक्नोलॉजी की जो नई अगर कोई गतिविधि हुई है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इसके अंतर्गत बनते हैं, कोई नई योजना लॉन्च की गई गवर्नमेंट के द्वारा तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे करंट से रिलेटेड ये अगर क्वेश्चन की बात करें तो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन लगभग 18, 19, 20 क्वेश्चन करंट से रिलेटेड इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये तो था 2018 का, तो हम एक सोच सकते हैं कि ये पैटर्न अगर रहता है तो हम उसके अनुसार हमें यहां पर इन चीजों का अध्ययन उसी के अनुरूप करना है। अब रही बात मुझे आपको ये प्री पास करने की, इस एग्जाम को हम प्री को कैसे पास करें, तो बहुत साधारण रूप में अगर आप थोड़ी सी ढंग से मेहनत करें तो इस प्री को पास करने में आपको कोई रोक नहीं सकता है। यहां पर थोड़ा सा मेहनत जरूर करना पड़ेगा। यहां देखिए बाहर वाले स्टूडेंट की, जो राजस्थान से बाहर वाले हैं, राजस्थान से बाहर वाले स्टूडेंट के लिए ये राजस्थान जीके का ये पार्ट उसके लिए सबसे घातक होता है, राजस्थान जीके का, क्योंकि 45 क्वेश्चन है। यहाँ की राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, राजस्थान की कल्चर, आर्ट कल्चर, जो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनको इतनी आसानी से समझ में नहीं आ पाता है, इस कारण से वो 45 क्वेश्चन यहाँ पर अदर स्टेट वाले स्टूडेंट के लिए घातक हो सकते हैं। अब उनको भी यहाँ पर तैयार करने चाहिए, उन स्टूडेंट को भी इसके अंतर्गत अनुरूप तैयारी करनी चाहिए। तो उसकी तैयारी कैसे करेंगे ये मैं आपको अभी बताऊंगा। साइंस टेक्नोलॉजी चाहे वो राजस्थान का है या अदर स्टेट का है उसको सेम पढ़ना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन राजस्थान और अदर स्टेट के लिए कोई फर्क नहीं पड़ना है, इकोनॉमिक्स का भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये इनका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जो सबसे मेजर पार्ट अगर यहाँ पर अदर स्टेट के स्टूडेंट और राजस्थान के स्टूडेंट के अंतर्गत अगर कहीं वेरिएशन आ सकता है तो वो राजस्थान जीके का, राजस्थान जीके को बहुत इजी वे के अंतर्गत समझ सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। और मेरी दृष्टि में अगर ये 45 क्वेश्चन पर पहुंचते हैं तो 40 क्वेश्चन तो कम से कम यहाँ पर हर स्टूडेंट बहुत इजी वे के अंतर्गत इसको सही कर सकता है। बट उसको एक सिस्टम से पढ़ना पड़ता है और समझना पड़ता है। उसको बिल्कुल समझ करके अगर हम पढ़ेंगे तो आपको ये 45 में से 40 क्वेश्चन अगर आपने यहाँ पर ढंग से पढ़ा तो ये 40 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। और 40 क्वेश्चन अगर आपने राजस्थान जीके के सही कर दिए
तो आप समझिए कि यहाँ पर आधा काम आपका इस प्री एग्जाम को पास करने के लिए हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर एक पार्ट में ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कि राजस्थान जीके से ही पास होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट यहाँ हेल्प हो सकती है। राजस्थान के जो लोकल स्टेट के जो यहाँ के जो स्टूडेंट है उसको राजस्थान का बहुत अधिक बेनिफिट मिल सकता है, बट अदर स्टेट के भी स्टूडेंट इसको लाभ ले सकते हैं अगर मेरी क्लास को ढंग से वो अगर पढ़ेंगे, मेरी बुक्स को अगर वो ढंग से मैं जैसा पढ़ाता हूँ उसको अगर उस तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे और खुद थोड़ी सी अच्छी मेहनत करेंगे तो उनको भी 45 में से 40 क्वेश्चन में कम से कम कह रहा हूँ, हो सकता है वो 45 भी सही कर सकते हो, परंतु 45 में से 40 क्वेश्चन तो 100% ये मेरा विश्वास है कि डेफिनेटली वो बहुत आराम से इसको सही कर सकते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पर मैं ये चीजें अगर आपको यहाँ पर देखिए कि ये चीजें समझ में आ गई है तो किस तरह से तैयारी की रणनीति अपनानी है, हम उसके ऊपर आगे अगले पे बात करते हैं कि अब हमें कैसे यहाँ पर इस एग्जाम को पास करना है और उसी के अनुसार हमें यहाँ पर तैयारी करनी है। तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट का मैं अलग अलग आपको पूरा एनालिसिस बता दूंगा, हर सब्जेक्ट के ऊपर कैसे कैसे क्या क्या तैयारी रखनी है, बट मैं सबसे पहले आपको थोड़ा राजस्थान के बारे में बता देता हूँ कि राजस्थान की तैयारी करनी है तो राजस्थान की कैसे तैयारी करनी है, राजस्थान के अलावा भी तैयारी करनी है वो किस किताब से करनी है, वो बुक्स के बारे में भी आपको बता देता हूँ और कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर बात करें हम राजस्थान जीके की, अब राजस्थान जीके के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, तो राजस्थान जीके के अंतर्गत हमें ये कुछ सब्जेक्ट हैं। एक तो राजस्थान की ज्योग्राफी, दूसरा राजस्थान की अर्थव्यवस्था, तीसरा राजस्थान की सांस्कृतिक व्यवस्था, कल्चर पार्ट, चौथा राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री, पांचवा राजस्थान के पर्सनालिटी, व्यक्ति, राजस्थान का जिला दर्शन, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और राजस्थान का करंट। ये चीजें आपको इस राजस्थान एग्जाम के अंतर्गत, या सॉरी इस आरएस एग्जाम के अंतर्गत राजस्थान जो 45 प्लस करंट वाले क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन के लिए आपको ये सब चीजें इसके अंतर्गत, और साथ में ही थोड़ा बहुत इसके अंतर्गत, अब वैसे एडमिनिस्ट्रेशन हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ लेंगे, बट राजस्थान का यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसके अंतर्गत हम ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह अगर हम राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन को भी ऐड कर लें तो ये लगभग 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन ये राजस्थान से रिलेटेड। अब आपको इन सभी चीजों को एक साथ पढ़ने के लिए यहां पर कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। आप जरूर, मैं जो रिकमेंड कर रहा हूं, देखिए एग्जाम होने के बाद में उनको देखने से या पछताने से कोई मतलब नहीं निकलता है। मेरी बुक्स आती है वागीशा नाम से, वागीशा पब्लिकेशन नाम से, वागीशा पब्लिकेशन नाम से बुक्स आती है। ये आप वागीशा नाम से, वागीशा का मतलब होता है सरस्वती, इस नाम से राजस्थान जीके की बुक्स हैं। देखिए यहाँ पर वागीशा नाम से 27 बुक्स हैं, बट मैं आपको पहले राजस्थान के रिलेटेड ये क्वेश्चन, यहाँ पर राजस्थान के रिलेटेड क्या पढ़ना है वो बता रहा हूँ। तो राजस्थान केसरी नाम से वागीशा में यहाँ पर जो मैंने बुक्स निकाल रखी है, इसके 3 अलग अलग पार्ट हैं। 3 अलग अलग पार्ट क्या क्या है? एक पूरी जो बुक्स हैं वो थ्योरेटिकल पार्ट है, अर्थात जिसमें पूरा विस्तृत है। अब पूरा विस्तृत जो मैंने आपको यहां पर अभी बताया है, राजस्थान का भूगोल, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक, इतिहास, व्यक्ति, जिला दर्शन, वो सब चीजें इस किताब के अंतर्गत आपको अवेलेबल है। और पूरा का पूरा विस्तृत रूप में हर एक चैप्टर वाइज यहाँ पर भूगोल का अलग कर रखा है, पूरा आपके इकोनॉमिक्स से अलग कर रखा है। इसके अंतर्गत हिस्ट्री अलग है पार्ट, एडमिनिस्ट्रेशन अलग पार्ट है, और बहुत ही यहाँ पर
कॉम्पैक्ट रूप में भी हैं और विस्तृत रूप में भी। जो आवश्यक चीजें हैं वही दे रखी है, अनावश्यक कुछ भी नहीं भर रखा है, और पूरी तरह से जो जानकारी आपको जरूरत यहाँ पर हमें महसूस होती है वो सारी जानकारी मैंने मेरी तरफ से प्रयास किया है। 2008 से ये किताब चल रही है। देखिए ये किताब कॉमन इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि हर टीचर, जो राजस्थान पढ़ाने वाला टीचर, राजस्थान के अंतर्गत जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं वो टीचर के पास में ये किताब अवेलेबल हो जाती है, और वो टीचर किसी भी स्टूडेंट को नहीं बताते हैं। अब तक मेरा अनुभव रहा है, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष मेरे से ले जा करके, मेरे से मांग करके ले गई किताब, वो टीचर भी बच्चों को यहाँ पर इस किताब से पढ़ाते, परंतु कभी भी इस किताब के बारे में उन्होंने बताया नहीं। इस कारण से जितने बच्चों तक ये जानी चाहिए उतनी उपलब्ध नहीं हो पाई थी, क्योंकि ये टीचर्स की बड़ी यहाँ पर एक सबसे बड़ी कमी रही है, क्योंकि उनको इसमें इतना मैटर अवेलेबल है कि वो जो एक्स्ट्रा पढ़ाना चाहते हैं, बच्चा अगर उनसे कुछ डिमांड करता है तो उनके पास इसके बाद में कुछ भी एक्स्ट्रा उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि ये किताब जरूर आप देखें। आपको चाहे वो राजस्थान का कल्चर से रिलेटेड हो, जाए ज्योग्राफी का पार्ट हो, किसी भी तरह का आप जो मन में क्वेश्चन किसी भी तरह का आपके मन में उत्पन्न होता है, 100% इस किताब के अंतर्गत आपको उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर भी आपको डाउट होता है कि यहाँ पर ऐसा क्यों आया है या कैसे आया है, तो मैं आपको इसी के साथ में बता देता हूँ कि मैं हर बुक्स पे मेरे नंबर लिख रखे हैं, 9414403635, नंदलाल शर्मा नाम से नंबर। जब से बुक्स लिखी है तब से हर बार यहाँ पर हर बुक्स के ऊपर ये नंबर मैंने डाल रखे हैं, इसलिए डाल रखे हैं कि ताकि कभी भी बच्चे को भी पढ़ते समय कोई समस्या आ जाए तो डेफिनेटली वो मेरे से कॉल करके बात कर सके कि इस क्वेश्चन का या इस पॉइंट का क्या अर्थ है और ये कहाँ से आया और क्यों आया और इसका मीनिंग क्या है। तो आप भी डेफिनेटली यहाँ पर अगर कभी कोई समस्या है तो बिल्कुल मेरे से इससे इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसलिए मेरी राय में तो ये RS प्री हो या मेंस हो, आपको राजस्थान की इस बुक के अलावा किसी भी किताब के हाथ लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये राजस्थान के अंतर्गत आपको इस बुक्स के अंतर्गत सब कुछ अवेलेबल है। कहीं पर केवल एक किताब अगर आपने ढंग से पढ़ ली, 800 पेज की किताब है, इसके अंतर्गत पूरा डायग्राम रूप में मैंने लगभग 2500 इसके अंतर्गत डायग्राम दे रखे हैं, और ऐसी ऐसी कल्चर से रिलेटेड चीजें या नक्शे के रूप में राजस्थान के जितने मैप हैं उन सबको इसके अंतर्गत मैंने विस्तृत रूप में बता रखा है। तो राजस्थान जीके का यहाँ पर ये पार्ट, इसके अंतर्गत आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। अब दूसरा, अब आपने यहां पर ये पढ़ लिया, इसको पढ़ने के बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैंने 11,500 क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी बुक के अकॉर्डिंग हर चैप्टर अनुसार 11,500 से भी ज्यादा क्वेश्चन की एक बुक अलग तैयार कर रखी है, और आराम से आप उनको इसको बुक को लेकर के उस बुक के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि कैसा भी क्वेश्चन किस तरह से बनाएं और उसका कैसा आंसर हो सकता है आप डिटेल भी दे सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी उसके अंतर्गत देख सकते हैं। ये दोनों बुकों के अलावा एक और बुक्स मैंने तैयार कर रखी है, वो केवल क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सीधा यहाँ पर जो बहुत सारे शॉर्टकट चाहिए भी जिसके पास टाइम नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उसका मैंने अलग हर चैप्टर वाइज वैसे ही उसका क्वेश्चन और आंसर फॉर्म भी तैयार कर रखा है। सीधा यहाँ पर प्रश्न और उसका उत्तर है, प्रश्न और उत्तर पर, बट बहुत सी बार यहाँ पर बच्चों को, क्योंकि जब तक वो डिटेल नहीं पढ़ता है तब तक उसको पता नहीं होता है, तो याद भी नहीं हो पाता है, तो इस कारण से अब यहाँ पर मैं तो प्रिफेयर करता हूँ सबसे पहले ये वाली बुक को, अर्थात डिटेल बुक को, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद में ये सिंगल लाइन क्वेश्चन आंसर जो है उसको उसके बाद में यहाँ पर पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कभी भी कोई कमी नहीं रहती है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा अगले यहाँ पर थोड़ा इसमें बता भी देता हूँ कि कैसे पढ़ते हैं इसको, बुक्स को कैसे पढ़ना चाहिए, इसमें कैसे कैसे मैंने क्या भर रखा है, तो वो भी थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ इसके अंतर्गत। राजस्थान को पढ़ने की अगर बात करें तो राजस्थान की शुरुआत ही सबसे पहले, राजस्थान की शुरुआत प्राचीन नाम के माध्यम से की गई, कि राजस्थान जो वर्तमान स्वरूप में राजस्थान कहला रहा है, आज जिस रूप में हम राजस्थान को जान रहे हैं, आज से अगर बात पहले सैकड़ों 100 साल 200 साल पहले की बात अगर बात करते हैं तो ये राजस्थान इस रूप में नहीं कहलाता था। तो राजस्थान के बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नाम थे, और यहाँ पर एक नाम वर्तमान में कैसे आया वो सब चीजें उसको इस बुक्स के अंतर्गत पहले ही चैप्टर में समझा रखा है, ताकि आपको समझ में आ जाता है कि हाँ राजस्थान पहले किस फॉर्म में था और आज वर्तमान में राजस्थान ये वर्तमान फॉर्म में कैसे पहुंचा है।
और जब राजस्थान का वर्तमान फॉर्म अगर आपको पता हो जाता है, राजस्थान के क्षेत्र के प्राचीन नाम आपको पता हो जाते हैं, तो यहां पर क्वेश्चन के आंसर भी बहुत इजी रूप में दिए जा सकते हैं। कैसे दिए जा सकते हैं? एक सिंपल सा यहां पर मैं क्वेश्चन, आप सब जानते हो मारवाड़, खूब नाम सुना है आप लोगों ने, राजस्थान के व्यक्ति हैं, राजस्थान के स्टूडेंट, वो तो खूब जानते हैं मारवाड़। मारवाड़ आते ही उनको बिल्कुल आंसर ये पूछ लेंगे तो मारवाड़ वो बिना क्वेश्चन पूछे ही वो आंसर सीधा देंगे कि मारवाड़, जोधपुर को मारवाड़ कहते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, बट मेरा क्वेश्चन अब है, अभी ये क्वेश्चन ये नहीं कि मारवाड़ किसको कहते हैं यहां पर नहीं है, क्वेश्चन यहां पर है कि जोधपुर जिसको मारवाड़ कहा जाता है, मारवाड़ का मीनिंग क्या होता है। यहां पर आप ठीक है, मारवाड़ किसे कहते हैं वो तो ध्यान है कि जोधपुर को मारवाड़ कहा जाता है, परंतु मारवाड़ का अर्थ क्या है, उसे मारवाड़ क्यों कहा जाता है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। और यही चीजें मैंने बुक्स के अंतर्गत हर एक को दे रखा है। जोधपुर तो हर बुक्स में मिलेगा, हाँ जोधपुर क्षेत्र को मारवाड़ कहा जाता है, बट जोधपुर को मारवाड़ क्यों कहा जाता है इसको भी समझा रखा है। मारवाड़ क्यों बना है, क्या अर्थ होता है? मारवाड़ बेसिकली बना है मरुवार से, दो शब्द हैं मरु और वार। मरु का मतलब होता है रेगिस्तान, रेतीला भाग, और वार का मतलब होता है क्षेत्र। अब देखिए आप, रेगिस्तानी क्षेत्र, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वही रेगिस्तानी क्षेत्र प्राचीन समय के अंतर्गत कहलाता था मरुवार। और मरुवार शब्द अपभ्रंश होकर के, अपभ्रंश हम यहाँ पर खूब राजस्थान में या पूरे भारत में भी जानते हैं, अपभ्रंश का मतलब बिगड़ा हुआ, अर्थात किसी शब्द का जो मूल रूप है उसका अर्थ बिगड़ जाना, अलग अलग क्षेत्रों में उसका उच्चारण अलग अलग होता है, इस कारण से वो शब्द यहाँ पर बिगड़ करके ये मरुवार से राजस्थान के अंतर्गत वो क्या कहलाने लग गया है, मारवार। अर्थात मरुवार से बना है मारवार, और रे को यहाँ पर अक्सर राजस्थान में अड़े करके करा जाता है, उच्चारण किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये मरुवार से मारवार और मारवार से यह है मारवाड़ के रूप में जाने लग गया। तो बहुत सिंपल, अब देखिए क्वेश्चन बन गया पहला, राजस्थान का कौन सा भाग मारवाड़ के रूप में जाना जाता है, तो बहुत सिंपल आंसर है राजस्थान का जोधपुर क्षेत्र, वर्तमान का जोधपुर क्षेत्र ये मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन बन गया कि मारवाड़ मारवाड़ क्यों कहलाता है, या मारवाड़ शब्द का अर्थ क्या होता है, तो मारवाड़ शब्द का अर्थ में आपको आंसर देना है मरुस्थलीय क्षेत्र या रेगिस्तानी क्षेत्र या रेतीला क्षेत्र। तो इस प्रकार से राजस्थान के हर एक एक भाग का कोई न कोई अर्थ है, उसका उस अर्थ के अनुसार ही यहाँ पर उसका निर्माण हुआ। जैसे हम सब जानते हैं, दूसरा और क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, राजस्थान के स्टूडेंट तो ये चीजों को खूब अच्छी तरह से जानते हैं, बट उनके अर्थ फिर भी उनको पता नहीं है। वागड़ क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र किसे कहा जाता है? वागड़ क्षेत्र आते ही सब आपको राजस्थान वाले स्टूडेंट अक्सर बता देंगे डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब डूंगरपुर और बांसवाड़ा, वर्तमान राजस्थान के जो जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उनको प्राचीन समय में वागड़ के नाम से पुकारा जाता था, और आज भी वहां के लोग इस क्षेत्र को वागड़ क्षेत्र के नाम से ही पुकारते हैं। अब बात ये बनती है कि इसे वागड़ क्यों कहते हैं। यहाँ पर ये क्षेत्र वागड़ कहला रहा है, ठीक है, मान लिया वागड़ कहला रहा है, बट ये वागड़ का अर्थ क्या होता है और वागड़ क्यों कहलाता है, तो इसके पीछे रीजन है, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट गुजरात के साथ में जुड़े हुए हैं, गुजरात राज्य के साथ में जुड़े हुए हैं। अब गुजरात के साथ में यहां पर नेचुरल, हम सब जानते हैं गुजरात के अंतर्गत बोली बोली जाती है गुजराती बोली। गुजराती बोली के अंतर्गत एक शब्द है वागड़ा, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी वनीय क्षेत्र, माउंटेन फॉरेस्ट रीजन, अर्थात पहाड़ी वनीय क्षेत्र को गुजराती बोली के अंतर्गत किस रूप में जाना जा रहा है? वागड़ा क्षेत्र में। अब आते हैं हम यहां पर राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले का भाग, जहां पर भी पहाड़ी और वनीय भाग बहुत अधिक संख्या में, यहां पर बहुत अधिक मात्रा में स्थित है। तो उसी गुजराती बोली के कारण डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले का वह पहाड़ी और वनीय क्षेत्र गुजराती बोली में वागड़ा के नाम से पुकारा जाने लगा, और वही वागड़ा वर्तमान के अंतर्गत वागड़ के नाम से जाना जाने लग गया। तो इस तरह से ये डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो एक एक पार्ट को अगर हम लेते हैं,
राजस्थान का पूरा एक एक पार्ट लेते हैं तो हर पार्ट का मीनिंग निकलता है, और उस मीनिंग को अगर समझते हैं तो वो क्षेत्र भी बहुत आराम से समझा जा सकता है कि हाँ इस पार्ट को इस नाम से क्यों पुकारा जाता है। तो इस बुक की, मैं जो आपको बुक की बात कर रहा हूं, इस बुक के अंतर्गत ये सब चीजें यहां पर इसी रूप में, अर्थात यहां पर मैंने जो मैटर की बात कर रहा हूं इस बुक के अंतर्गत ऐसे ही एक एक चीज को उस रूप में समझा रखा कि इस पार्ट को इस नाम से जाना जाता है, तो ये इस नाम से क्यों जाना जाता है, इसका मीनिंग क्या है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट कोचिंग नहीं भी करता है, कोचिंग करना, देखिए कभी भी कोचिंग से ही एग्जाम पास हो जाते हैं ये कतई जरूरी नहीं है। अंतिम रूप से स्टूडेंट को ही मेहनत करनी पड़ती है, और जितना बच्चा खुद मेहनत करेगा 100% उसको सिलेक्शन में कोई रोक नहीं सकता है। तो यहाँ टीचर केवल एक उसका सहयोगी बन सकता है, एक हेल्पर बन सकता है, एक गाइडर बन सकता है, एक उनको मार्गदर्शक के रूप में यहाँ पर हेल्प कर सकता है। अंतिम रूप से मेहनत बच्चे को करनी पड़ेगी। तो हम केवल आपको समझा सकेंगे, बट मैटर को अंतिम रूप से आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, और तभी जाकर के कोई सा भी एग्जाम होगा तो उस एग्जाम को बहुत आराम से हम पास कर सकेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैं छोटे छोटे से पॉइंट, ये राजस्थान के एक एक पार्ट को मैं क्लास के माध्यम से भी आपको पूरा समझाऊंगा, बताऊंगा भी, और फिर यहाँ पर हम उसके क्वेश्चन आंसर भी हल करेंगे, उसके टेस्ट के माध्यम से भी आपको फिर यहाँ पर और प्रैक्टिस कराएंगे। तो ये सारे काम मैं अपने इस क्लास के अंतर्गत, क्लास के माध्यम से आपको ये उपलब्ध कराऊंगा, बट साथ में ही आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के इस एग्जाम को बहुत आराम से हम यहां पर पास कर सकेंगे। तो राजस्थान के 45 जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ये आप चेक कर लेना राजस्थान केसरी के अंतर्गत। अब आएंगे एग्जाम, उसके बाद में भी चेक कर लेना, कोई नहीं लेना चाहे उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फिर भी आपको मैं फिर कह रहा हूं, पहले जितने एग्जाम हुए हैं उनको भी चेक कर लेना, अब आने वाले एग्जाम है उसको भी चेक कर लेना है। 45 क्वेश्चन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 45 में से 42 या 43 क्वेश्चन आपको 100% इस बुक के अंतर्गत आसानी से मिल जाएंगे। अब आप यहां पर मैं एक दो क्वेश्चन ये कि नहीं मैं 100% कहूं कि सबके सभी हैं, तो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, बट ये मेरा यहां पर अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि 45 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो 42 या 43 क्वेश्चन आपको इसी बुक के। और अब आप सोचिए अगर हम एक बुक से अगर ये क्वेश्चन सारे मिल जाते हैं तो हमें कहां भटकने की जरूरत पड़ रही है। डेफिनेटली मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत, क्योंकि 800 पेज की किताब है, मैटर 800 पेज के अंतर्गत है, तो हमें पढ़ना भी पड़ेगा। बिना पढ़े तो कभी यहां पर किसी प्रकार से कोई भी एग्जाम को हम पास नहीं कर सकेंगे। क्लियर। तो इस तरह से यहां पर हम एक राजस्थान के बारे में, अब मैं अगले आपको जो वीडियो में, अगला वीडियो बहुत जल्दी आपको यहां पर डालूंगा, उस वीडियो के अंतर्गत में दूसरी और बहुत सारी बुक्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसकी किताब, उसके बारे में मैं आपको, करंट अफेयर्स आती है मेरी वार्षिकांक, उसके बारे में भी। और देखिए मैं आपको हर एक का, यहाँ पर आप मार्केट में जाकर के अगर पुरानी किताबें आपको अवेलेबल हो जाए या आपके पास नहीं मिलती, मेरे पास से ले जाना वो पुरानी किताब, और उन किताबों से आप चेक करना कि हाँ कितने क्वेश्चन इन बुक्स में से हमें अवेलेबल हो रही हैं, तो यहां पर हमें भटकने की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं अगले एपिसोड के अंतर्गत आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा और दूसरे बुक्स के बारे में बताऊंगा, और मैं फिर उसके बाद में यहां पर इनको कैसे पढ़ाएंगे, किस रूप में पढ़ाएंगे, थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। ओके।